मित्रों, जैसा कि हम सफर अध्यक्ष श्री रामलाल जी बेड़ा ने बताया कि आज से 15 साल पहले यहाँ इसी जगह से हम सफ़र की शुरुआत की मीटिंग की थी और ये 15 साल तक लगभग समाज की सेवा करते हुए ये इतना समय निकला है। और अब खाने की वगैरह की सारी तैयारी हो रही है। टीम मेंबर भी कह रहे हैं कि अब हमें खाना खिला दो जितना हो सके जल्दी से, ताकि हम समाज सेवा को और भी मतलब कि और अच्छे तरीके से करेंगे। समय पे खाना और समय पे समाज सेवा अगर मान लो होती है तो हर इंसान को बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। तो अब आगे की कहानी रामलाल जी बेड़ा से जानते हैं कि कैसा रहा आपका ये अनुभव। 15 साल हो गए आपको समाज सेवा करते हुए, तो अब आगे इस लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी और अगर आगे लोगों को कैसे जोड़ेंगे और किस तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से लोगों की ज़रूरत को जानते हुए समाज सेवा करेंगे, श्री रामलाल जी बेड़ा। सबसे पहले मैं सभी हमारी टीम है उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मदन जी ने कहा कि रामलाल बेड़ा ने यहाँ से 15 साल पहले शुरुआत की, तो रामलाल बेड़ा उस समय ही नहीं था, आज भी नहीं था, उस समय थे हम। जैसा कि इसका नाम ही है हम सफ़र, तो इसमें एक व्यक्ति का रोल हो ही नहीं सकता। हम बनते हैं तभी तो हम कुछ कर पाते हैं। आज से ठीक 2007 में 15 साल पूरे हो गए। हमने इसी गार्डन में इसी जगह एक मीटिंग करके की थी। हमारे कई साथी जुड़े थे, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं, कई सरकारी नौकरियों में चले गए, कई चले गए और धीरे धीरे व्यवस्था किसी की रही। काफ़ी और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास समय नहीं है। लेकिन अभी पिछले 7-8 साल से हमारी जो रीढ़ की हड्डी, ये हमारी कोर टीम, जिस प्रकार पुलिस में आर्मी में ERT कहते हैं, जैसे हमारी भी ये हम सफ़र की इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, जो कोई भी काम एक शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट मैसेज पे तैयार हो जाती है, तभी तो हम कर पाते हैं। नहीं तो मैं अकेला कहीं क्या कर सकता। कहीं कैंप लगाना हो, ब्लड डोनेशन का हो, रात को कॉल कर दें तो कोई न कोई पहुंच जाता है। रामलाल बेड़ा तो अकेला आदमी है जो केवल जाके एक खून दे सकता है, एक खड़ा हो सकता। तो ये हम नाम है, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। तो ये टीम हमें 8-10 साल से सक्रिय टीम है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीम का व्यू था कि हम क्यों नहीं एक डिजिटल प्लेटफार्म पे जाए। हम चल रहे थे, हम कह रहे थे भाई सेवा नहीं, हमें शोभा नहीं, सेवा चाहिए। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। लेकिन कहा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं ताकि अपन का काम आगे बढ़े, देखें और अच्छे लोग जुड़ें। लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, और भी लोग जुड़ेंगे ऐसी आशा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम से हमारा जो हम सफ़र लाइव चैनल है अभी प्रारंभिक अवस्था में है। हम ज़्यादा कोई एंकर नहीं, लेकिन इनमें से ही आने वाले समय में सागर में गागर भरने वाले एंकर तैयार होंगे आगे जाकर। मैं तो यही चाहता हूँ, ये भी अपनी नौकरी के साथ कुछ समय इंसान को समाज सेवा के लिए निकालना चाहिए, जैसा हम सभी निकालते हैं। तो इसके लिए सब टीम मदन जी हैं जो जुड़े। जब से कभी भी इनको कहा जाता है तो तुरंत इनको पहुंचना होता है। चाहे आज भी इनके बहुत व्यस्तता थी, इनकी सिस्टर भर्ती थी, तो मैंने कहा हम सफ़र का प्रोग्राम है, सीनियर कोई नहीं है, आप हो। तो इन्होंने तुरंत अपने भाई को भेजकर यहाँ आए। और दूसरा डिजिटल प्लेटफार्म के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया तो हमारे छोटे भाई है मेहराम संपत, इन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको एक छोटा सा स्टूडियो के रूप में, मैं तो जानता ही नहीं था कि डिजिटल स्टूडियो कैसे होता है। आज भी डिजिटल प्लेटफार्म में फेसबुक पे कुछ डालना नहीं जानता, हटाना नहीं जानता, यही करते हैं। तो आशा करता हूँ ये अच्छे करें, समाज को कुछ हम दे सकें और हम मिलके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और अभी मदन जी बता रहे थे ये बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, इन्होंने कहा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस तरह का होता है कि एक इतने सब्सक्राइबर होते हैं तभी चैनल आगे बढ़ पाता है। मैंने कहा पता नहीं। तो हम इस टीम से हमने बात की कि ऐसा होता है, लोगों को साल लगती है। तो इन्होंने कहा सर हमारे लिए ऐसा नहीं, आप एक बार बना दीजिए। तो इस टीम ने 5 दिन के छोटे से अंतराल से हमें 1000 से आज 11 तक पहुंचा दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है ये टीम, जितना इनका तहे दिल। और आगे भी ये टीम आशा है हमें और आगे ले जाएगी और हम मिलके कुछ अच्छा करेंगे, कारवा आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब। अब टीम के कुछ सदस्य हैं जो बहुत ही उत्साही हैं और वो कुछ खुद भी बोलना चाहते हैं कि मुझे समाज सेवा करने के बाद में कितना सुकून मिला है। आपको नाम लेके बताऊंगा कि नरेंद्र जी ढाका, आप बताएं कि आपका कैसा अनुभव रहा, आप हम सफ़र से कब जुड़े, कितना टाइम हो गया आपको? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हम सफ़र क्लब का आज से 6 साल पहले से सदस्य रहा हूँ। जब 6 साल पहले मैं जोधपुर आया तो रामलाल जी बेड़ा साहब से मिला, इनके क्लब के बारे में मैंने जाना
तो मेरी भी इच्छा हुई, मैंने इनसे बात की कि भाई मेरे को भी इस क्लब से जुड़ना है और मेरे को भी ये समाज सेवा का मौका प्राप्त करना है। तो इन्होंने मुझे उसमें शामिल किया और उसके बाद से मुझे आज 6 साल हो गए, मैं इसका लगातार सदस्य रहा हूँ। जब भी कोई काम होता है, जैसे कि कोई ब्लड डोनेशन कैंप होता है या कोई समाज सेवी कैंप होता है, कहीं रामदेव वालों के लिए कैंप लगाते हैं, कोई भी काम होता है सर्दियों में, जैसे कि क्लब की तरफ से गरीब लोगों के लिए कपड़े वगैरह की व्यवस्था की जाती है, और भी जगह जगह जो भी होता है सब में मैं हमेशा सक्रिय रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आगे तक ही इस सर के साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँ और लंबे टाइम तक ये सेवा करता रहूँ लोगों की। धन्यवाद नरेंद्र जी। अब टीम मेंबर दिनेश जी से बात करते हैं। दिनेश जी को कैसा अनुभव रहा है, ये हम सफ़र से कब जुड़े हैं, इनको समाज सेवा करने के बाद में कितना सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात वही होती है कि मतलब कि समाज सेवा तो आप कर रहे हैं, जिस समय कर्म कर रहे हैं उस समय आपके क्या भाव होते हैं, उस हिसाब से लेकर के अभी दिनेश जी बताएंगे। जी सर नमस्कार। मुझे हम सफ़र क्लब में जुड़े हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं और मैं इस क्लब में कुछ भी हो प्रोग्राम हो तो मैं रात को भी जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही अच्छा क्लब है, समाज सेवा ही परम धर्म है और बहुत ही अच्छा क्लब है। इसमें जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और भी मेरे फ्रेंड्स को मैं आगे इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे फ्रेंड भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं जुड़ने के लिए। इसीलिए हम 5 दिन के अंतराल में 1 के फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए और इससे हमारी टारगेट है कि हम 10 दिन के अंतराल में और 5 के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपका हम सफ़र से जुड़ना और आपका हम सफ़र के प्रति इतना अग्रणी होकर के कार्य करना और कार्य को बहुत ही मतलब कि उत्साही होकर के करना, मित्रों को जोड़ना, समाज सेवा के बारे में बताना और समाज सेवा करके फिर बाद में सुकून महसूस करना, ये दिनेश जी का अनुभव रहा है। अब जानते हैं टीम मेंबर मेहराम जी से। हम सफ़र के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और ये हम सफ़र का जो लाइव प्लेटफॉर्म की जो आप बात कर रहे हैं, ये करीब 7-8-10 दिन पहले एक हमारी प्लान बनी थी और उसके बाद में हम सफ़र क्लब के अध्यक्ष रामलाल जी ने इसको रातों रात खड़ा करने के लिए जी जान जुटा दी और 1 हफ्ते के अंदर जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब का आपने बनाया है, 1000 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए हैं। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ और हमारा जो भी सहयोग रहेगा हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसको निरंतर ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेहराम जी। एक बात अभी भी पता चली है कि आज का जो ये नाश्ता खाना पानी जो यहाँ पे चल रहा है, दिखा दीजिए एक बार। टीम मेंबर देखो नाश्ता कर रही है, 15 साल बाद में वापस उसी जगह पे पहुंची है जहां से मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग हुई थी समाज सेवा की, और समाज सेवा को लेकर के आज 15 साल पूरे हुए हैं, जिसकी कोर टीम को आज विशेष तौर से अध्यक्ष साहब ने इनसे वादा किया था कि अपन डिजिटल प्लेटफॉर्म की जब भी शुरुआत करेंगे तो 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर जब बढ़ जाएंगे तो घर की पार्टी दी जाएगी, घर से खाना बना करके लाया जाएगा और मंडोर की स्पेशल जो यहाँ की मिठाई होती है जिसके बोलते हैं चूटिया की चक्की, वो भी मतलब कि अध्यक्ष साहब ने मंगाई है और बाकायदा उसके साथ में मतलब नमकीन वगैरह, घर का खाना, सारा सब कुछ। वास्तव में कहना पड़ेगा कि समाज सेवा के साथ में टीम की केयर करना एक अध्यक्ष साहब की बहुत ही एक अलग ही मतलब खूबी है कि जिससे काम करवा रहे हैं या जो काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है उसी बंदे को और मतलब उत्साहित कैसे किया जा सकता है, उसकी केयर कैसे की जा सकती है, उसको अंदर तक कैसे समझा जा सकता है। रियली वाकई मतलब कहना चाहूँगा दिल से कि इस प्रकार के अध्यक्ष अगर किसी समाज सेवा संस्थान के रहें तो वो सिर्फ समाज ही नहीं, सारा सब कुछ एक एक चीज़ का, एक एक जीव का मतलब कि पूरी केयर कर सकते हैं। और धन्यवाद बड़ा साहब को कि इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम सफ़र क्लब इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। अभी मतलब मैनुअल चल रहा था, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हर एक जन जन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मंडोर के जस्ट बाद में अगला हम नेक्स्ट पड़ाव करने जा रहे हैं सूरपुरा डैम, जहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पे मतलब बोटिंग वगैरह भी करेंगे। और भी आज अध्यक्ष साहब की जच्ची हुई है कि टीम को बहुत मज़े कराना है और टीम को कभी कभी रविवार के दिन अगर टाइम मिलता है, क्योंकि सब लोग कुछ लोग गवर्नमेंट कर्मचारी है, कुछ प्राइवेट है, ऐसे छुट्टी मिलती नहीं है, तो अध्यक्ष साहब ने भी आज हमारे को पूरा टाइम दिया है और भी आगे एंजॉय करवाते रहेंगे। धन्यवाद बेड़ा साहब।